Zing Zing Info. Learn and fun two in one. जी तो अस्सलाम वालेकुम, सोने थे मन मोड़े हो, कैसे हो सब। सबसे पहले तो वेलकम है आपको मेरे चैनल में, ठीक है। और आज की वीडियो हमारे बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि ये होममेड एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो बहुत ही उम्दा और बहुत ही छोटे बजट पे आपको अवेलेबल मिल जाती है। तो उसमें हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं जिसको हमने मतलब सोलर एक प्लेट है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारी सोलर प्लेट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया है कि इसको हमने अपने जो है कूलर के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे पास सूरज की छाएं हमें जब तक मिलती रहेंगी, जब तक सनरेज़ हमारे पास रहेगी, तब तक हमारे ये जो है बिजली बनती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही सूरज की छाएं जो है वो ख़त्म हो जाती हैं तो सेकेंडली हमारा जो लिंक है वो हम वापस से कर देंगे। और बहुत ही मतलब छोटे बजट पे आपको बड़ी काम की चीज़ दिखाने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हमारे पास एक सोलर प्लेट पड़ी हुई थी जिसकी पावर 150 वाट थी और वैसे पड़ी फालतू वजह तो हमने कहा थोड़ा यूज़ में लेके आए। तो इसको हमने छत पे कनेक्शन लगा दिया और से तार कनेक्ट करके नीचे फेंक दी। तो हमने साथ आगे बोर्ड लगाया। बोर्ड के बाद फर्दर आगे इसको हमने अपने कूलर के साथ कनेक्ट किया और जो है डीसी कनेक्शन जो अपना कंप्लीट किया, ठीक है जी। तो जिस तरह सूरज की छाएं सोलर प्लेट के ऊपर पड़ती रहेगी, जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, उसी तरह इस कूलर की जो स्पीड है ना वो तेज़ होती रहेगी, ठीक है। तो जब तक सूरज की छाएं हैं तब तक हमारा ये कूलर जो है वो उसके ऊपर डायरेक्टली चल रहा है, ठीक है जी। तो सेकंड हम आते हैं कूलिंग प्रोसेस की तरफ। भाई ये कूलिंग कैसे कर रहा है? ये तो सिर्फ पंखा है जो चल रहा है, हम इसको कूलिंग करना कैसे कह सकते हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर टिप टिप बरसा पानी आपको नज़र आ रहा है, साथ पाइप है, साथ ड्रिप लगाई है, अपनी डॉक्टरी की है। भाई ऐसे तो नहीं कूलिंग प्रोसेस बनता। उसके साथ हमने भाई क्या कहते हैं अपना बॉटल हैंग की हुई है जिसके अंदर हमने ठंडा यख पानी डाल दिया, ठीक है। तो उसके साथ जब पंखे के अंदर बचता है तो वो पानी छोटी सी रात में चेंज होता है और वो जब पंखे की प्रेशर के साथ वो पानी आगे मुंतकिल होता है तो उससे ठंडी ठंडी हवा आती है। और क्या कूलिंग प्रोसेस बनता है आपको मैं क्या बताऊँ। फिर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हमने पाइप को साथ ड्रिल किया, ड्रिल करके उसको हमने क्या कहते हैं हैंग कर दिया। उसके साथ ऊपर बॉटल के ऊपर हुक लगा दी जिसकी वजह से प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आपको ये भी बताते चलें कि ये हमारा पंखा है, ये वाटर प्रूफ है, ये पानी से ख़राब नहीं होता। तो इस वजह से हमें इसको पानी के पास लगाने का कोई इशू भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो अब चलते हैं एसी कनेक्शन की तरफ। तो इसमें हमारे एसी और डीसी दोनों कनेक्शन शामिल हैं। डीसी मतलब सोलर एंड एसी मतलब वापडा, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं वापडा की तरफ, ठीक है जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अभी हमने स्विच लगा दिया है बोर्ड के अंदर, ठीक है जी। तो वो स्विच जो है उसका कनेक्शन है एक सप्लाई के साथ, ठीक है जी, जो हमारी मोटर को जलने से बचाता है। अगर हम डायरेक्टली कूलर को अगर वापडा के साथ कनेक्ट कर दें तो वोल्टेज हाई लो होने की वजह से वो मोटर हमारी कूलर की जल भी सकती है। तो इसलिए हमने सप्लाई बीच में लगाई है जो हमारे जो मोटर को ना बचाने का काम करती है। इसी तरह हम लोग CPU के अंदर भी ये मोटर इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारी वोल्टेज हाई लो होती है तो ये उसको ईज़िली मैनेज करने में मददगार है। तो आपको जी सप्लाई का भी पता चल गया कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों लगाई गई है। एक कब इसका हमने सिरा लगा दिया है वापडा के साथ और दूसरे सिरे के साथ हमने कूलर की तार जो है वो अटैच कर दी है। तो हमारा जनाब कूलर जो है वापडा के ऊपर आपको पता है हाई वोल्टेज आ रही है, क्योंकि सोलर के ऊपर क्या होता है ना प्रोडक्शन हाई होती है लो होती है। एक तो सोलर प्लेट भी हमारे पास पुरानी थी तो प्रोडक्शन भी उस हिसाब से थोड़ी कम हो रही थी। तो भाई सबको देखने के बाद एक सवाल बड़ी देर का दिमाग के अंदर घूम रहा है कि भाई इसको पीढ़ी के ऊपर क्यों रखा गया, इसके ऊपर इतनी कोटिंग क्यों की गई बॉटल से। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम इसको डायरेक्टली सप्लाई को कूलर के ऊपर रखते हैं तो ये करंट मारती है, ठीक है। तो ये करंट भी लग सकता है जो कूलर को हाथ लगाएगा, क्योंकि कूलर की बॉडी भी लोहे की है तो वो करंट को ट्रांसफ़र भी करेगी आगे। तो जो भी कूलर को हाथ लगाएगा उसको भी करंट लगेगा। तो इसलिए करंट से बचने के लिए हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, जब हम इसको सोलर के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो हम लोगों ने एक वायर इसके साथ लगाई है जो हमने ज़मीन के साथ छोड़ दी है, ठीक है, ज़मीन पे गिरा दी है, इस तरह समझ लें। वो हमारे लिए अर्थिंग का काम करेगी। जो जब हम कनेक्शन करेंगे ना सोलर के साथ तो हमें करंट से बचाएगी। तो ये जो है जब ज़मीन के साथ लग जाएगी ना तो ये अपना जो करंट है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देगी, तो हमें ये करंट लगने से भी बचा लेगी।
ठीक है जी, तो ये हमारा वायर लगाने का ये मकसद है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको डीपली डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी कि लिमिटेड से बजट में रह के कैसे अपने कहते हैं सिस्टम को चलाया जाए। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है मेरी लेटेस्ट इन्फो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to subscribe my channel for latest information. Okay, take care. Bye bye.